साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में एक और एक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। एक और एक्टर दुनिया छोड़कर चला गया। मिर्जापुर के ललित यानी कि ब्रह्मा मिश्रा दुनिया छोड़कर चले गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ललित की बॉडी 3 दिन तक घर के अंदर पड़ी रही, डिकम्पोज होने लगी। अब ललित के जाने के बाद सभी लोग दुख भी जता रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन नया बड़ा और हैरानी भरा खुलासा ये हुआ है कि मरने से पहले ललित ने कई लोगों से माफी मांगी, कई लोगों के आगे हाथ फैलाए, मगर किसी ने भी मदद नहीं की और अब झूठे आंसू निकाल रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं। तो आपको बताते हैं पूरा खुलासा। आप भी बॉलीवुड के इस गंदे चलन पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इस बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड में जीते जी किसी की भी मदद नहीं की जाती है। ये नियम है, चाहे किसी के घर में कैसी दिक्कत हो, किसी के पास काम ना हो, मगर आपके करीबी लोग भी, आपको जानने वाले भी आपकी मदद नहीं करेंगे और ऊपर से आपके फोन उठाना तक बंद कर देंगे और कहीं अगर आप दिख गए तो दूर से ही किनारा कर लेंगे। ये बॉलीवुड की सच्चाई हो चुकी है। ये बॉलीवुड का घटिया गंदा नियम तक बन चुका है। यही नहीं, इसी बॉलीवुड की सच्चाई ये भी है कि अगर वही इंसान चला जाए, दुनिया छोड़ दे, तो फिर उसके लिए ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर रोना गाना शुरू कर देंगे और मरे हुए इंसान को सबसे बेहतरीन बताने में जुट जाएंगे। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो मरने के बाद भी लोगों ने मुंह नहीं खोला, मगर यहाँ मिर्जापुर के ललित यानी कि ब्रह्मा मिश्रा की मौत के बाद कई लोग उन्हें याद कर रहे हैं। ललित यानी कि ब्रह्मा मिश्रा को अपनी तरह से याद करें, लेकिन नया और बड़ा खुलासा यह है कि ब्रह्मा मिश्रा ने कई लोगों से मदद मांगी थी, कई लोगों के आगे हाथ फैलाए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की और मरने के लिए छोड़ दिया गया। जी हाँ, मिर्जापुर में ललित का कैरेक्टर निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा ने भले ही अपने करियर की शुरुआत 2013 में कर ली थी, लेकिन तब के बाद से ही ब्रह्मा मिश्रा छोटे मोटे रोल ही कर रहे थे। पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे। मिर्जापुर से पैसा और शोहरत दोनों मिली, नाम भी हुआ, मगर फिर भी लोग ललित जैसे कैरेक्टर ही देने लगे थे। कुछ फिल्में तो ब्रह्मा मिश्रा को करनी भी पड़ी क्योंकि घर भी चलाना था और आखिरी फिल्म उनकी हसीन दिलरुबा थी। मगर घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जो कि लगातार खराब होती जा रही थी क्योंकि ब्रह्मा मिश्रा के पास काम नहीं था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्रह्मा मिश्रा के पास काम नहीं था। काम ढूंढने पर उन्हें बेहद ही छोटे छोटे रोल या फिर 1-2 सीन वाले रोल मिल रहे थे। ब्रह्मा मिश्रा ने काम के लिए पंकज त्रिपाठी से लेकर देवेंद्र शर्मा, रसिका दुग्गल, अली जफर तक को अप्रोच किया, लेकिन किसी ने भी ब्रह्मा मिश्रा की किसी भी लेवल पर कोई मदद नहीं की। जी हाँ, ये बेहद काला गंदा घटिया सच आपको बता रहे हैं बॉलीवुड का कि मिर्जापुर के कई सारे स्टार्स के साथ ब्रह्मा मिश्रा ने काम किया और सभी से आगे काम दिलाने के लिए मदद भी मांगी, उनके आगे हाथ फैलाए, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की और ब्रह्मा मिश्रा इसे लेकर बेहद तनाव में थे। ब्रह्मा मिश्रा लगातार अपनी बातें कहते रहे, लोगों से मदद मांगते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा सामने नहीं आया जो कि उनकी मदद कर सके और टेंशन की वजह से ललित की हालत खराब होने लगी थी। 29 नवंबर को ललित यानी कि ब्रह्मा मिश्रा को सीने में दिक्कत हुई, दर्द हुआ और ललित अस्पताल भी गए और वहां ब्रह्मा मिश्रा को गैस की गोलियां दी गई, आराम करने को कहा गया और घर वो आ गए। लेकिन जैसे ही ललित घर पहुंचे तो ललित को बाथरूम के अंदर हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया छोड़कर चले गए और करीब 3 दिन तक बॉडी उनकी बाथरूम में ही पड़ी रही। अब ललित यानी कि ब्रह्मा मिश्रा के जाने के बाद सभी लोग कह रहे हैं कि ललित ऐसे थे वैसे थे, ललित के साथ ये यादें हैं वो यादें हैं, लेकिन जब जरूरत थी तो किसी ने भी कोई मदद नहीं की, किसी ने भी काम नहीं दिलवाया और काम के अभाव में ललित यानी कि ब्रह्मा मिश्रा टेंशन में आ गए थे और इसी टेंशन ने हार्ट अटैक को बुलावा भेज दिया और ललित की दुनिया खत्म हो गई। यानी कि बॉलीवुड के गंदे रिवाज ने एक और जान ले ली, एक और के साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। तो आपका इस पूरे गंदे सच पर, इस पूरे बॉलीवुड पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है।
सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से 4 लोग सुशांत को घसीटकर बेडरूम तक लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई, उसका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं और यही नहीं, राणे अब उन 4 लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सलियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता गवाह नहीं थे। मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और 4 लोगों के नाम बताने को भी तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी बात बता दें कि पहले भी नारायण राणे ने सुशांत को लेकर बयान दिए थे, लेकिन तब राणे सिर्फ एक बीजेपी नेता थे। लेकिन अब राणे केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके हर बयान के मायने होते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी मामले पर सबूत देने की, सबूत होने की, गवाह होने की बात कहता है, किसी मामले पर गवाहों को सामने लाने की बात कहता है या फिर कोई खुलासा करता है, कोई बड़ी बात बोलता है, तो फिर राणे की बातों को सुनना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। नारायण राणे ने 4 लोगों के नाम भी बताने की बात कही है। राणे के मुताबिक ये लोग बेहद प्रभावशाली हैं, जिसमें से एक शख्स प्रभावशाली राजनीति से जुड़ा है, दूसरा शख्स उसका ही करीबी दोस्त है, जबकि राणे के मुताबिक 2 अन्य लोग भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और राणे के मुताबिक इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, बाथरूम में गला घोंटा, फिर बेडरूम तक घसीट कर लेकर आए। नारायण राणे सीबीआई के सामने इन 4 लोगों के नाम बताने को तैयार हैं और पूरी तरह से इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को भी तैयार हैं। और इसके बाद ही राणे के बयान के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है और सीबीआई ने तुरंत ही नारायण राणे से संपर्क कर लिया। अब राणे के इस बयान के बाद सुशांत केस में नहीं जान आ गई है। अब तक शांत पड़े सुशांत केस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है और फैंस भी एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं, एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि फैंस के ही बेस पर सुशांत की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुशांत के इंसाफ की बात कही जा रही थी और एक बार फिर फैंस के ही बेस पर यह लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, सुशांत के लिए लड़ी जाएगी, ये तय है। और इसीलिए फैंस का एकजुट होना भी तय है और इसीलिए आपसे भी अपील है कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर एकजुट हो जाएं, क्योंकि अब सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है और नारायण राणे के बयानों के बाद अगर कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो तय है कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ नया होगा, बड़ा होगा। और इसीलिए अब इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इंसाफ होगा, इसी धरती पर होगा। तो आपको नारायण राणे की बातों पर, केंद्रीय मंत्री के दावों पर कितना भरोसा है, कमेंट करके बताएं और सुशांत के इंसाफ को लेकर आपका क्या कहना है इसे भी जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।